अच्छा, हमारे पास जो चौथा टाइप है एपिथेलियम टिश्यू की, वो है कोलमनर एपिथेलियम। इज क्लियर फ्रॉम दियर नेम कोलमनर। कोलमनर बोलते हैं एलांगेटेड को बोलते हैं, जो लेंथ वाइज हाइट होते हैं, इनकी हाइट यानी कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू के अंदर ऐसे सेल होंगे जो कि एलांगेटेड होंगे, लेंथी होंगे। डायग्राम की तरफ देखें कि ये हमारे पास क्या है, सेल है। अब वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेल की शेप है वो फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलांगेटेड है, लेंथी सेल्स है। तो ऐसे टिश्यूज़ जिसके अंदर ये सेल एलांगेटेड होंगे, लेंथी होते हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं कोलमनर एपिथेलियम। क्या नाम देते हैं? कोलमनर एपिथेलियम। ये मौजूद होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल किस चीज़ को बोलते हैं? हमारी जो खुराक की नाली है, यानी माउथ से पाइप चला जाए स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस से, इस पूरे पाथवे को, रास्ते को हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री कनाल। इसका काम क्या ये होता है कि ये भी सिक्रीशन में मदद देते हैं। सिक्रीशन, वैसे एक दो वर्ड है, एक है एक्सक्रीशन, एक है सिक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलते हैं अगर बॉडी से बाहर कोई सब्सटेंस बॉडी से बाहर जाता है, लेकिन ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। सिक्रीशन इसको बोलते हैं कि कोई ऐसे सब्सटेंस की मूवमेंट जो कि हमारे बॉडी के लिए वो फ़ायदेमंद हो, वो क्या हो? फ़ायदेमंद हो। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिक्रीशन का। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू की, वो है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। यानी बाकी यही एग्जैक्ट कोलमनर की तरह होंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? सिलिया मौजूद होते हैं। कौन सी टाइप हमारे पास? सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इज क्लियर फ्रॉम दियर नेम। बाकी कोलमनर एपिथेलियम यह इलांगेटेड सेल होंगे, सिलिएटेड यानी इसके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कौन से प्रोटीन से बनते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। अब एग्जैक्ट यही इसी तरह इलांगेटेड सेल होंगे, लंबे सेल होंगे, लेकिन इनके ऊपर मौजूद होगा सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि सब्सटेंसेस या मटेरियल की फ्लो में मदद देते हैं। तो यही एलांगेटेड सेल्स हैं, लेकिन इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सीलिया। तो इस बेस पे कि एलांगेटेड सेल होंगे, ऊपर सीलिया भी मौजूद होंगे, तो ऐसे टिश्यू को हम नाम देंगे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं ट्रेकिया में, हवा की नाली में। यानी क्या है, हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे ट्रेकिया में ये मौजूद होते हैं। अब कोई डस्ट पार्टिकल जाता है, फॉर एग्जांपल आंधी आ गई, तो वो क्या कर लेते हैं, इन पे वो डस्ट पार्टिकल उसको पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, फिर हम उसको बैक फिर क्या कर लेते हैं, प्रोपेल कर लेते हैं म्यूकस के साथ। या इस तरह ये हमारे ब्रोंकाई में भी मौजूद है, जो हमारे लंग्स की तरफ पाइप जाता है वहाँ पे मौजूद होते हैं। बल्कि सिंपल ये कहाँ पे मौजूद है? नोज़ में। नोज़ में तुम लोग देखो, नोज़ में क्या होते हैं? हेयर होते हैं। तो वहाँ पे ये हेयर क्या है, सीलिया लाइक का काम कर लेते हैं, बल्कि डस्ट को ऊपर जाने नहीं देते। तो ये हमारे पास क्या हो गई? एपिथेलियम टिश्यू। उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ लेयर्स, जो कि ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो तुम लोगों ने डिफाइन भी करना है, एग्जाम्पल भी देना है, फंक्शन भी लिखना है, डायग्राम भी बनाता है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो अगला टिश्यू है, टिश्यू की दूसरी टाइप है, उसको हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टाइप हमारे पास कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। इनके नाम से भी जाहिर है, कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम कर लेते हैं। कनेक्शन यानी ये क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को सपोर्ट करते हैं, उनको आपस में मिलवाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, इस तरह के क्या है, इसके एग्जांपल कार्टिलेज है, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन। बोन तो सारे जानते हैं, हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। जिस तरह के हमारे नोज़ की हड्डी है, हमारे एक्सटर्नल की ईयर की है, जो कि क्या होता है, बेंड होता है, स्ट्रेच होता है। इस तरह हमारी ट्रीकिया की है, तो उसको हम नाम देते हैं कार्टिलेज। कहाँ पे है? एक्सटर्नल ईयर।
या हम नोज़ में है, ट्रेकिया में है। तो ये कार्टिलेज क्या है, कनेक्शन का काम करता है, बॉडी के पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है। बोन, सबको पता है कि बॉडी के अंदर बोन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। बोन ना होते तो हमारी बॉडी किस तरह होती, हम मेंढक की तरह ज़मीन पे क्या होते, दबे हुए होते। थर्ड जो इसके हमारे पास वो है ब्लड। ब्लड क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में जो मेन डिफरेंस है वो ये है, वहाँ पे जो सेल थे वो क्लोजली पैक्ड थे, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक थे। इनके जो सेल हैं वो क्या होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, दूर होंगे। इसी तरह ये मौजूद है बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज़ उन टिश्यूज़ को बोलते हैं जो कि फैटिग लाइक होते हैं। जिस तरह हमारे जो लोगों के पेट बाहर निकले हुए होते हैं ना, इनमें जो सॉफ्ट टिश्यू मौजूद होता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो एब्डामिन में मौजूद होते हैं। जो मोटापे लोग होते हैं उनकी स्किन के अंदर मौजूद होता है, किडनी के बाहर मौजूद होता है। और एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, खुराक प्रोवाइड कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे एब्डोमेन में, बिलो द स्किन मौजूद होते हैं। ये क्या कर लेते हैं, अराउंड द किडनी मौजूद होते हैं और इनको क्या कर लेते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, साथ में क्या करते हैं, खुराक भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी टू सम एक्सटेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, हमारे जो एडिपोज टिश्यूज है ये सारे के सारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, चीज़ों को आपस में जोड़ना। और इनकी पहचान हम किस तरह करेंगे कि इनके जो सेल हैं वो मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, उसमें दूर दूर मौजूद होंगे, क्लोजली पैक नहीं होंगे, बल्कि ये क्या होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। तो उम्मीद है कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे हमारे पास जो बाकी मसल टिश्यू हैं या जो नर्वस टिश्यूज़ है उसको करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत सारी गर्मी है आजकल। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।